أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ رسالت میں सोचा ऐसी आयत पढ़ूं कि अगर कोई न मिले जो ना जानता हो, सब जानते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दादा का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सब बीमार पड़ा, इन्ना लिल्लाहि, चीज गायब हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वजीफा भी है, कोई चीज अगर गायब हो जाए परेशान मत हो, दिल लगा के मौला से लो लगा के कनेक्शन मदीने वाले से बना के बैठ जा मुसल्ले पे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या तो चीज मिल जाएगी या पता मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये यू आर वेरी वेरी habitual to use this ayat मुबारका in your personal life, in your practice कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। जनाजा देखा कोई कुछ नहीं बोला, देखते ही पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि। हर चीज अल्लाह के लिए, एवरीथिंग फॉर अल्लाह। व इन्ना इलैहि राजिऊन, नो डाउट उसी की तरफ से रुजू कर जाएगी, सब पलट जाएगी। यानी हमारे जनाजे को देख के ये मत समझना कोई मुर्दा जा रहा है। ये जो जनाजा देखा आपने, तो इसके बारे में क्या पढ़ा आपने? जनाजे को देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी अल्लाह ही के लिए था, उसी की तरफ जा रहा। तो जो जा रहा हो वो मुसाफिर है। मैं आपकी तवज्जो 1 मिनट के लिए चाहूंगा।
बुनियादी बात अर्ज करना चाहता हूं। ये जनाजे पे जो था, इससे पहले कहां था? घर में था। उससे पहले कहां था? मां के पेट में था। उससे पहले कहां था? रूहों की दुनिया में था। वही एक है जो वर्ल्ड ऑफ द सोल्स में है। वो ट्रांसफर हुआ, came in the ovary of mom, मां के पेट में आया, वहां से 9 महीने के बाद ट्रांसफर हुआ तो इस दुनिया में आया। इस दुनिया से 70 बरस में, 80 बरस में, 10 साल में, 10 महीने में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, 10 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में, जब चाहा ट्रांसफर यहां से हुआ तो कब्र के पेट में वहां लेटा हुआ है। फिर सूरज इसराफील फूंका जाएगा, वो कब्र से उठेगा तो जाएगा महशर के मैदान में। जहां से चला था वहीं पलटा। ये मरा कब? ये तो सिर्फ दुनिया ही बदलता रहा। रूहों की दुनिया से मां के पेट की दुनिया में आया, मां के पेट की दुनिया से फिर दुनिया के पेट में आया, दुनिया के पेट से फिर कब्र के पेट में गया, कब्र के पेट से महशर के मैदान में गया। ये मरा कब? अब मुसाफिर से मुल्क बदलता चला जाए तो आप उसे मुर्दा कहेंगे? इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान से इंग्लिस्तान आ गया तो क्या मुर्दा है? मकान बदलने वाले कहीं मुर्दा कहलाते हैं? फिर मुर्दा कौन? फिर जिंदा कौन? तो वक्त कम है। मैं मुर्दा उसे कहूंगा जिसे खुदा ने मुर्दा कहा। मैं जिंदा उसे कहूंगा जिसे खुदा ने जिंदा कहा। अल्लाह की बोली और है, सड़क छाप मुल्ला की बोली और है। ए रब तू बता तेरी बारगाह में मुर्दा कौन है, जिंदा कौन है? तो आओ मैं आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में तुमको ले चलूं। तुम देखोगे कि रसूल पाक दावत दे रहे हैं, इस्लाम पेश कर रहे हैं, और अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी जमात बना के इनकार कर रही है। कलेक्टिवली इनकार कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर इनकार कर रहे हैं। रसूल ने इसरार बढ़ा दिया, बुजहलियों ने इनकार बढ़ा दिया। पैगंबर का इसरार बढ़ गया, काफिरों का इनकार बढ़ गया। इनकार और इसरार की इसी कश्मकश में जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर हाजिर हुए और कहा इन्नका ला तुस्माउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अब यहां पर हमारे उलमाए कराम हैं और हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती गुल रहमान, जिनकी मोहब्बत में मैं चला आया। हालांकि मेरी जिम्मेदारी आजकल कुछ और है, तो हुजरे में हजरत से पूछ लीजिएगा। लेकिन जब बात प्यार की आती है, जब बात दिल की आए और दिल में सीना हो, सीना में मदीना हो, तो फिर बोलने का करीना हो। आना पड़ा। मैं हमारे ये शेर अहले सुन्नत वाकई असद इस्मा मुसम्मा, ये बैठे हुए इनसे अर्ज करूं, एक तकप्पुल बचपना मुझे करने का हक है। मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं नहीं बूढ़ा हुआ, इसलिए मैं बचपना के इजहार कर सकता हूं कि हजरत यहां लोगों ने कहा कि मौता में तशबीह दी है, ये मुर्दा नहीं मुर्दे जैसे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि यहां लफ्ज़ मौता कुरान में मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़्ज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। ये वाकई सब मुर्दे हैं, इसीलिए कुरान ने इनको कल मौता नहीं कहा, मुतलकन मौता कहा। ये कुरान है, कुरान कोई ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, लेटेस्ट टेस्टामेंट है। ये कोई पुराना माल नहीं है। रब का आखिरी कमाल है जो किताब की सूरत में आया है। उसके कमाल तो बेशुमार है, मगर किताब की सूरत में जिस आखिरी कमाल का रब जब किताब की सूरत में अपने कमाल को आखिरी बनाता है तो उसे किताबुल्लाह कहते हैं। किताबुल्लाह
और जब आखिरी नबी बना देता है तो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। This is Holy Quran, and Allah Ta'ala stated in Holy Quran, Summum bukmun umyun fahum la yarja'un. ये सुम्मुम किसे कहा? ये कुरान किसे कहता है? ये बहिरे हैं। बहिरा किसको कहते हैं? जो कान से ना सुने। गूंगा है ये। गूंगा किसको बोलते हैं? जो मुंह से ना बोले। अंधा है, जो आंख से ना देखे, ब्लाइंड है। अबू जहल को कुरान ने ब्लाइंड कहा, बहिरा का, हालांकि वो सब बुरी बुरी बात सुनता था। अंधा कहा कुरान ने, हालांकि वो दौड़ता था रोड पर। तो वो अबू जहल जो आंख वाला है, उसे कुरान ने अंधा कैसे कह दिया? जो जबान वाला है, रसूल को ईजा पहुंचाता है, डायलॉग बोलता है, वो गूंगा कैसे हुआ? जो कान से रसूल की बात सुनता है मगर दिल से नहीं मानता, वो फिर बहरा कैसे हुआ? तो कुरान पहली बार ह्यूमन बीइंग को एक आइडियोलॉजी कुरान दे रहा है। ए अल्लाह के बंदो, जबान रखने से तुम जबान वाले नहीं हो, आंख रखने से तुम आंख वाले नहीं हो, कान रखने से कान वाले नहीं हो। जो लोग कान रखकर हक बोली न सुने वो बहिरे हैं, जो जबान रखकर हक न बोले वो गूंगे हैं, और जो आंख रख के हक को न देखे वो अंधे हैं, और जो दिल रख के मेरे नबी को न माने वो मुर्दे हैं। एक बात और सुन लीजिए, अबू जहल चलता फिरता है और कुरान की नजर में मुर्दा है, खाता पीता है और कुरान की नजर में मुर्दा है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कंटिन्यू बट ही इज डेड इन द आईज ऑफ होली कुरान। वो बोलता है मगर मुर्दा है, चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, दौड़ता, हंसता है मगर मुर्दा। जिस्म सही सलामत है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड मगर मुर्दा है। जिस्म सही है मगर मुर्दा है, सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, सर्कुलेशन हो रहा है मगर मुर्दा है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू है मगर मुर्दा है। यही कुरान जो चलते फिरते बूजहलियों, बुलहलियों, काफिरों को मुर्दा कह रहा है, यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, तन कहीं हो, सीना कहीं हो, कलेजा कहीं हो, हाथ के टुकड़े टुकड़े हो, जिसकी बोटी बोटी कर दी गई हो, इससे पहले कि कोई डॉक्टर डिक्लेयर करे कि मुर्दा है, कुरान ने आवाज दी, ला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह राह खुदा में जो गर्दन कटा दे मुर्दा ना कहो बल्कि जिंदा। गर्दन कट गई मगर जिंदा, खून बह गया मगर जिंदा, कलेजा कटा है मगर जिंदा, सीना फटा है मगर जिंदा, शहरत कट गई मगर जिंदा, सांसें बंद हैं मगर जिंदा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टॉप है मगर जिंदा, रेस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं है मगर जिंदा, जिस्म सही सलामत नहीं है मगर जिंदा। अबू जहल चल रहा है मगर मुर्दा, खा पी रहा है मगर मुर्दा, वो बचकर मुर्दा हो गया और अमीर हमजा कटकर जिंदा हो गए। यहाँ पर एक सेकंड के लिए प्लीज स्टॉप योर माइंड एंड कंसंट्रेट योर माइंड, प्लीज गिव मी अटेंशन, आई विल बी थैंकफुल विद होल हार्टेडली। आप जरा सा तवज्जो मेरी तरफ कर दें। वो ये कि अबू जहल की रूह जब तक नहीं निकाली गई थी तब भी मुर्दा, और रूह निकल गई तो डेफिनेटली मुर्दा, मगर रूह को जब एंजिल आया ही नहीं, रूह को निकाला नहीं, तब भी कुरान ने उसको मुर्दा कहा, इसलिए कि मक्के में चल फिर रहा था और मौता की डिग्री उसे मिल गई। तो इसका मतलब है कि मुर्दा बनाना फरिश्ते का काम नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि अगर कब्जे रूह से ही कोई मुर्दा बने तो कब्जे रूह से पहले अबू जहल मुर्दा कैसे? और कब्जे रूह से मुर्दा होना डेफिनेट हो तो अमीर हमजा की तो रूह कब्ज हुई, मुर्दा क्यों नहीं?
फारूक आजम की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। उस्मान गनी की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। अली मुर्तजा की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। हसन मुज्तबा मुर्दा नहीं। शहीद करबला मुर्दा नहीं। अब्बास अलंबरदार मुर्दा नहीं। कासिम बिन हसन मुर्दा नहीं। अब्बास अलंबरदार मुर्दा नहीं। शोहदाए कराम मुर्दा नहीं। अरे चाहे इंग्लिस्तान का शहीद हो या हिंदुस्तान का शहीद हो या कफरिस्तान का शहीद हो, शहीद किसी जमीन पर हो वो शहीद होता है, मुर्दा नहीं। रूह कब्ज हो गई मगर मुर्दा नहीं, तो रूह लेकर के चले गए। इमाम हुसैन की रूह लेकर के, शोहदाए बद्र की रूह, शोहदाए उहुद की रूह को लेकर के मलकल मौत चले गए, मगर वो जिंदा हैं। और अबू जहल और अबू लहब की जब तक रूह निकाली नहीं थी तब भी वो मुर्दा था। तो पता चला मौतो जिंदगी का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पर नहीं है। वो रूह ले जाए तब भी जिंदा, जैसे भी हमजा जिंदा, जैसे फारूक आजम जिंदा, जैसे उस्मान गनी जिंदा, जैसे अली मुर्तजा मुश्किल कुशा जिंदा। इनकी रूहें कब्ज हुई हैं मगर जिंदा। और जब अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई थी कुरान ने मुर्दा कहा था, जब अबू लहब की रूह कब्ज नहीं हुई थी तो मुर्दा कहा था। यानी जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकल मौत के जो एंजिल ऑफ डेथ के आने जाने पर डिपेंड नहीं है। फिर किस पर है? तफसील में जाने का मौका तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस है। मुझसे बड़े बड़े उलमा मेरे बाद आएंगे, बिल्कुल सही है। तो उन बड़ों की बड़ी बड़ी बातें भी सुनना है, इसलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं। अब मैं बस 2 जुमले में बात को हल कर दूं। डिस्क्रिप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन ले लो। और कंक्लूजन ये है कि अबू जहल तू खाता पीता है फिर मुर्दा क्यों? ए अमीर हमजा, आपकी छाती कट गई, कलेजा निकल गया, दांतों से चबा लिया गया, आप जिंदा क्यों? अबू जहल तेरी सांसें चल रही, तू मुर्दा। अमीर हमजा की सांसें रुक गई, आप जिंदा। तू मुर्दा क्यों? आप जिंदा क्यों? तो जवाब ये मिलेगा, सन अबू जहल को रसूल की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, अमीर हमजा को रसूल की वफादारी ने मरने नहीं दिया। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि रसूल का जो वफादार है वो जिंदा है। घर में हो तो जिंदा है, कमरे में हो तो जिंदा है, मस्जिद में आए तो जिंदा है, हॉस्पिटल में जाए तो जिंदा है, ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए तो जिंदा है, महशर में पहुंच जाए तो जिंदा है, जन्नत में पहुंच जाए तो जिंदा है। इसलिए कि रसूल का वफादार है। और रसूल का जो गद्दार है वो मुर्दा है। चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो भी मुर्दा है। चाहे दारुल उलूम का शेखुल हदीस हो जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो मुर्दा है। चाहे उसका दारुल उलूम खुला हो चाहे बंद हो, बहरहाल चाहे जैसा हो, चाहे खुला हो और चाहे बंद हो। अब बंद में तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या बंद है, फरिश्ता बंद है कि जीन बंद है या कोई खतरनाक बंद है। हम ना मौलवी देखेंगे, ना उसका ड्रेस देखेंगे, ना उसका यूनिफॉर्म देखेंगे, ना उसका आउटलुक देखेंगे, ना उसका इनसाइड आउटसाइड देखेंगे। हम सिर्फ यही देखेंगे नबी का फेथफुल है कि नहीं। Everyone who is the faithful of prophet is alive always. और जो रसूल का वफादार नहीं वही मुर्दा है। अच्छा देखो, लेना देना, गिव एंड टेक जिंदों में होता है। I will give you pound, you will give me rice. I am giving you money, you are giving me clothes. मैं जिंदा था, मैंने दिया। वो दुकान वाला भी जिंदा था, उसने भी मुझे दिया। कस्टमर जिंदा, उसने पैसा दिया। दुकान वाला जिंदा, उसने सामान दिया। तो लेना देना किसमें होता है? जिंदों में। कभी मुर्दों को लेते देते देगा, मुर्दा ना लेता है ना देता है, ये तो जिंदा ही करते हैं। तो रसूल के जो वफादार यहाँ हैं वो यहाँ जिंदा, और जो इंतकाल करके वफादार वहां चले गए वो वहां जिंदा। मौला अली वहां जिंदा, हसन मुज्तबा वहां जिंदा, गौसे आजम वहां जिंदा, दाता गंज बख्श वहां जिंदा, गरीब नवाज वहां जिंदा।
महबूब इलाही वहां जिंदा, बाबा फरीद गंजे शकर वहां जिंदा, जकरिया मुल्तानी वहां जिंदा, मखदूम शमलानी वहां जिंदा, सरकार नक्शबंद वहां जिंदा, आकाए सोहरवर्द वहां जिंदा, चाचार कादरियत वहां जिंदा, आकाए सिलसिले चिश्तिया बहिश्तिया वहां जिंदा, सारे उलमा वहां जिंदा, मुजद्दिदीन वहां जिंदा, मुहद्दिसीन वहां जिंदा, मुफस्सिरीन वहां जिंदा, मुज्तहिदीन वहां जिंदा, मुतकल्लिमीन वहां जिंदा, रुकबा वहां जिंदा, नुकबा वहां जिंदा, रुजबा वहां जिंदा, सालिहीन वहां जिंदा, अखवास वहां जिंदा, अख्ताब वहां जिंदा, अबदाल वहां जिंदा, पीर व फकीर वहां जिंदा, यहां सुन्नी जिंदा, वहां वो जिंदा। अब हमारा देखो, हमने क्या देखा, गौसे आजम तुम्हें क्या पसंद है? तुझे अभी तक नहीं पता मुझे क्या पसंद है? मुझे सवाब पसंद है। अच्छा, तो सवाब पसंद है तो अब इस्लाम से पूछा क्या क्या सवाब है? इस्लाम ने बताया कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, लोगों को खाना खिलाना सवाब है, अच्छा खाना अच्छा खिलाना भी सवाब है, लोगों को मेहमान बुला करके पढ़ना भी सुन्नत है, और जो सुन्नत है वो सवाब है। हमने कलमा पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, जितना सवाब हमसे पॉसिबल था सब जमा किया और भेज दिया गौसे आजम को। गौसे आजम जो तुम्हें पसंद है मैं भेज रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, मैं भेज रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जो भेजते हैं ना उसे ईसाले बिरयानी नहीं कहते, ईसाले पराठा नहीं कहते, ईसाले सवाब कहते। बिरयानी हम खाएंगे सवाब आप ले, रोटी हम खाएंगे सवाब आपको, तो ईसाले सवाब। तो उनकी पसंद हमें मालूम, दातागंज बख्श की पसंद हमको मालूम, आकाए सोहरवर्द की पसंद हमको मालूम, मौलाई नक्शबंद की पसंद हमको मालूम, मुजद्दिद अल-फैसानी की पसंद हमको मालूम, मखदूम शमलानी की पसंद हमको मालूम, औलिया अल्लाह की पसंद हमको मालूम, अपने पीर दादा पीर की पसंद हमको मालूम। जो पीर को पसंद था हमने यहाँ से भेजा, और उधर से गौसे आजम क्या सोच रहे हैं? अच्छा तूने मेरे पास ये भेजा जो मुझको पसंद है और तेरे पास औलाद नहीं है, तू बैंक करप्ट हो गया है, तेरा नाम खराब हो रहा है, तेरी बीवी बीमार है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो हमारी पसंद है उन्होंने वहां बगदाद से भेजा, लाहौर से भेज दिया, अजमेर से भेज दिया। जो मुझे पसंद था मैंने दिया, जो गौसे आजम जानते थे कि मेरी मुराद है, तो जो उनको पसंद था वो हमने भेजा, और जो हमें पसंद है उन्होंने भेजा। हम जिंदा थे हमने भेजा, वो जिंदा थे उन्होंने पलटाया। लेन देन जिंदों में होता है, जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। और जब ये कहते हम नहीं भेजेंगे, हम समझ गए मत भेज, हम पहचान गए तू जिंदों में नहीं है। हर चीज अल्लाह के लिए है, एवरीथिंग फॉर अल्लाह। फिर तुम्हारी हैसियत क्या हुई? खुद तुम अल्लाह के लिए हो, फिर कैसे बोल दिए ये घर मेरा है? जिन लोगों ने मेरा कहा है वही रो रहे हैं। ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये अकाउंट मेरा है, ये सेंटर मेरा है, ये मदरसा मेरा है, ये मस्जिद मेरी है। वही लोग रो रहे हैं जो मेरा मेरी में है। लेकिन देखो, कुर्बान जाओ लाहौर शरीफ वाले पर, कुर्बान जाओ अजमेर शरीफ वाले पर, कुर्बान जाओ बगदाद शरीफ वाले पर। वो तो ये कहने लगे ये घर तेरा है, ये घर तेरा है, अब्दुल कादिर की सारी दौलत तेरी है, इल्म तेरा है, फजल तेरा है। इसीलिए जब शैतान ने बहकाना चाहा, लास्ट में कहा अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, तो कहा वो मेरा कब है? वो तो अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया। अगर इल्म बचाता तो तेरे पास इल्म था, तू क्यों नहीं बचा? तो गौसे आजम बोलते चले गए ये जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, हवा तेरी है, फिजा तेरी है, समावात तेरे हैं, अर्ज तेरा है, स्काई तेरा है, स्टार्स तेरे हैं, मून तेरा है, सन तेरा है, क्लाउड्स तेरे हैं, धरती तेरी है, गगन तेरा है, आकाश तेरा है, पहाड़ तेरे हैं, दरिया तेरे हैं, ये इराक तेरा है, बगदाद तेरा है, जीलान तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरे बाप दादा तेरे हैं, मेरी औलाद तेरी है, मैं भी तेरा हूँ, मेरा दिल भी तेरा है, मेरी आंखें भी तेरी हैं, मेरी जुबान भी तेरी है। ऐसा नफी कर गए कि अपनी जबान को भी बोला मौला ये तेरी है, आंखें तेरी है, और जब मेरी जबान उनकी जबान हो जाए तो इस जबान पर फिर बोलेगा कौन? लेकिन वही
इन्ना इलैहि राजिऊन में ज़रा सी तबीयत ही अटक गई कि हर चीज़ अल्लाह के लिए तो है, न उसकी तरफ लौटेगी, तो लौटने के लिए लौटने वाला भी चाहिए, और जो जगह है वो जगह तय होनी चाहिए किधर जाना है। इस्लामाबाद लौटना है तो इस्लामाबाद का कुछ पता होना चाहिए कि फला जगह इस्लामाबाद है। मीरपुर लौटना है तो मीरपुर कहीं फिक्स होना चाहिए, अगर फिक्स ही नहीं है तो लौटोगे कैसे कि झौसा शरीफ जाना है, गोरला शरीफ जाना है, न तो ये पता चला चूरा शरीफ जाना है साहब, तो नक्शे में कुछ तो पता हो चूरा शरीफ कहाँ है, वरना चलने वाला चूर चूर हो जाएगा और चूरा शरीफ तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ हो जाएगा और किछौचा शरीफ नहीं पहुंचेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा और किछौचा शरीफ नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए फिक्स होना चाहिए। अब जब अल्लाह ताला की तरफ सबको लौटना है तो अल्लाह ताला की तो कोई जगह फिक्स ही नहीं है। अब हम लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे, अल्लाह फिक्स नहीं है। वो तो मकानो मकानियत से पाक है, ताइजुनो ताइजुनात से पाक है, हदोर हुदूद से पाक है, शक्लो रस्काल से पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, ज़मानो ज़मानियत से पाक है, हदोर हुदूद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, सिचुएशन से भी पाक है, हद से भी पाक है। हम कहाँ चले जाएं? काबतुल्लाह की तरफ चले जाएं तो काबतुल्लाह की तरफ पलटे तो कहीं तो जमीन पर काबतुल्लाह हो ताकि पलटे, मदीना पलटे तो कहीं तो मदीना हो जो पलटे, अल्लाह की तरफ ही रुजू करेंगे, पलट करके जाएंगे तो अल्लाह है किधर, फिक्स किधर, वो तो फिक्स है ही नहीं, वो तो लिमिट से पाक है। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, अरे कोई ऐसी जात अल्लाह ने बनाई है कि जिसकी तरफ पलट जाओ तो अल्लाह ही की तरफ पलट गए। जब ऐसा सेहन बना और हम ढूंढने लगे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका किया खुदा का किया हो, जिसका बोला हुआ खुदा का बोला हुआ हो, जिसके पीछे चलना खुदा की अतात हो। और जब ऐसा सोचकर हमने कुरान की स्टडी करना शुरू किया तो हमारा रमैता इज़रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, हिजरत की रात है, नबी की जात है, दुश्मनों की घात है, तजल्लियों की बरसात है, नबी की जात है, अली का उसमें हाथ है, अंदर की एक बात है। मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जा, सुबह उठना, काफिरों की अमानतें काफिरों में देना। मेरा नबी इमरजेंसी में भी अमानत को लौटाना नहीं भूला, और तुम उन्हीं के उम्मती हो कि अमानत में खयानत करो, खा जाओ सारी अमानत और बेकार भी ना लो। इतना जबरदस्त तुम्हारा तुम शर्टिस में था, सब हजम कर। अपने आका मौला को देखो, ऐसे नाजुक वक्त में भी दुश्मनों की अमानत, बेईमानों की अमानत, जालिमों और हरबियों की अमानत को लौटाने के लिए छोटे आदमी को नहीं छोड़ा। अपनी पसंद, अपना नूरे नजर, अपना लफ्ते जिगर लेटा दिया। सुबह उठना कितना खतरनाक मकान है, वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन, वेरी क्रिटिकल पोजीशन, होली प्रॉफिट्स का मकान, उसके किनारे किनारे सब काफिरों ने हथियारबंद वेपन से लदे हुए आए और उन्होंने अटैक करनी घेर लिया। ऐसी जगह अली कहते हैं मैं सोया, बड़े इत्मीनान से सोया, चैन से सोया, लाइफ में उतनी चैन से कभी नहीं सोया था। मैंने मौला से पूछा वजह क्या है, क्या समझने की कोशिश कर, मेरी गुलामी में आ जा, सब समझ में आ जाएगा। अरे मुझसे मेरे नबी ने क्या कहा था, अली बिस्तर पर लेट जाओ, लेटना पक्का हो गया, सुबह उठना पक्का हो गया, अमानतें बांटना पक्का हो गया, फिर लौट के मदीने आना, लौटना पक्का हो गया। अरे जब नबी इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं कि सो जा सुबह उठना, तो मैं इत्मीनान से क्यों न सोऊं? खतरा तो बाहर दिख रहा है, मुझे क्या खतरा? इसलिए कि अली की जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। एक जुमला याद आ गया कि जिसकी जमानत नबी ले ले, तवज्जो चाहूंगा हजरत, आपको नजर कर रहा हूं, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, वली। लेकिन उसी हिजरत की रात नबी ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा, उनका अमानत के लिए अली और मुसाफरत के लिए तुम चुन लिया और चल पड़े। रास्ते में रसूल पाक ने कहा अबू बकर
अबू बकर मुझे अपने कंधे पे उठा लो। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाहकार कुदरत, परवरदिगार की तख्लीक अव्वल, कंधे पे उठाया। सिद्दीक अकबर ने कंधे पे उठाया, चल पड़े, इसको इंटरप्ट करो। मैं वाकया याद दिलाऊं, काबे में बुत तोड़े जा रहे थे, जैसा ख्वाजा साहब ने इंडिया में तोड़ा, शाता ने लाहौर में तोड़ा, मोहम्मद बिन कासिम ने न जाने कहां कहां तोड़ा। तो सरकार तोड़े वाले काबे के बुत टूट के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, सरकार बाहर का बुत नहीं तोड़ रहे, अंदर का बुत तोड़ रहे। सूफियों ने ही समझ लिया बाहर तोड़ने से कोई फायदा नहीं, अंदर का बुत तोड़ो। जो तूने अंदर में बुत बना रखे, वो थोड़ा अल्लाह, वो थोड़ा मौलवी, वो थोड़ा मुकर्रिर, वो थोड़ा मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं बड़ा शायर हूँ। अरे मैं के साथ ना बोल, अल्लाह के करम से शायर हूँ, अल्लाह के फजल से आलिम हूँ, उसकी अता से ये हूँ। जैसे कौशल आज़म ने कहा, तू क्या अल्लाह के फजल ने बचाया, इल्म ने नहीं। याद रखना उनके करम को। ये बुत तोड़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुतों को तोड़ करके जब बाहर किया तो एक बहुत ऊपर था, पता नहीं किस बरहमन ज़हनियत का था, बड़े ऊपर उसको रखा। कोई होगा उनके सरदारों में कोई टॉप क्लास का, यहूदियत ज़्यादा, बरहमनियत ज़्यादा। एक ज़हनियत है, एक मेंटेलिटी है जिसको बरहमनियत कहते हैं। वो हमारा साहब था तो बचपन से पढ़ रहा उसी से। तो वो ऊपर था, हाथ नहीं जा रहा था। हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पर पैर रख दीजिए। या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे, मैं आपको उठाऊं, आपका हाथ पहुंच जाएगा, तोड़ दीजिए। रसूल पाक ने कहा ना अली नहीं, तुम मेरा बार नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊं। अब हुक्म हाकिम, अदब का तकाजा है कि नबी का शोल्डर ऑफ प्रॉफिट और लेग ऑफ अली। मगर ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिस्पेक्ट। पैर रख के खड़े हो गए, नबी ने उठा दिया। जब नबी ने उठाया, अली ऊपर हुए तो सारे गुलामाने अली झूम उठे और ऐलान कर दिया कि काबे में हमने देख लिया कि नबी ने अली को उठा दिया है। अब उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। ये अजमत सर आंखों पर। लेकिन एक बात तो मैं नबी से धीरे से अदब से इल्तिजा करके हाथ जोड़ के पूछूंगा, आकाए मदीना बाई से सुरूर सीना, आप ये तो मुझे बताएं कि अली को तो आपने मना कर दिया कि मुझे ना उठाओ, और हिजरत की रात सिद्दीक अकबर से आपने कहा मुझे उठा लो। उनका यहां तो काबे की सफाई और इसमें उम्मत की भलाई, काबे के सफाई के लिए अली का किरदार चाहिए और उम्मत की भलाई के लिए सिद्दीक अकबर का किरदार चाहिए। मैंने अबू बकर के कंधे पर इसलिए अपना वजन डाल दिया ताकि दुनिया माथे की आंखों से देख ले कि वो सिद्दीक अकबर जिसने बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बारे खिलाफत उठा ले। हम वो नहीं जो सिद्दीक अकबर के लिए अली को छोड़ दे, हम वो भी नहीं जो अली के लिए सिद्दीक अकबर को छोड़ दें। नबी ने दोनों को अपनाया, हमने दोनों को अपना आका माना। हम सिद्दीक को बनाने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले हैं। बनाने वाला मदीने वाला है। मुझे बताओ, कहते ना जहां की मट्टी है वहीं जाओगे। मर था इंडिया का, मर गया पानी के जहाज में, फेंक दिया गया समुद्र में, कहीं की मट्टी नहीं थी, कहीं मट्टी नहीं मिली।
पता नहीं मछलियों ने क्या सुलूक किया। एक साहब कहने लगे मरे इंग्लैंड में और दफन हुए मीरपुर में, मिट्टी वहीं की थी वहीं गए। अबे जहां खमीर, तुम्हारे खमीर में जहां की मिट्टी होती न पहुंची वहीं पे खाक, जहां का खमीर था। अब अकीदत की बात सुनो शार्ट में। सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा के नीचे जो मिट्टी है वो जन्नत से अफजल। गुंबद खजरा के नीचे जो मिट्टी है हजरत वो जन्नत से अफजल, और गुंबद खजरा के नीचे वो मिट्टी जो रसूल के जिस्म से टच है वो अर्श इलाही से भी अफजल। अब बताओ सिद्दीक अकबर कहां दफन है? बोल। फारूक आजम कहां दफन है? गुंबद खजरा के नीचे है कि नहीं? अब इससे बड़ी दलील क्या चाहिए कि जो रसूलुल्लाह का गुंबद है वही सिद्दीक उमर का भी गुंबद है। हाजिर हुआ, आस्ताना दाता कहकर गया, कोई और नाम नहीं ले सकता मैं, दफन बहुत हैं लोग मगर गुंबद में एक ही है। मैं अजमेर गया, उसे आस्ताना गरीब नवाज कहा, दरबार है गरीब नवाज का, लेकिन गुंबद खजरा जिस पर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान, वो गुंबद खजरा दरबार रसूल भी है, दरबार सिद्दीक भी है, दरबार फारूक भी है। एक मसला और बड़ा जरूरी है, इस जिम्ने में बताना बहुत जरूरी है। हम नबी को जब मानने के लिए जाएंगे तो हम नबी को नहीं देखेंगे, हम सिद्दीक को देखेंगे कैसा माना, क्योंकि नबी को समझना जितना आसान सिद्दीक अकबर के लिए, फारूक आजम के लिए, उस्मान गनी के लिए मुर्तजा के लिए, साद के लिए, सईद के लिए, तलहा के लिए, जुबैर के लिए, अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए जितना आसान था हमारे लिए नहीं है। आज तो हम हदीस में उठाते हैं तो ये अजीज है, सही है, हसन है तो हसन लिजाते ही है कि गैर ही है, मुत्तसिल है कि मुनक़ता है, लेकिन उनको क्या हो तो डायरेक्ट सुन रहे हैं, वहां तो सही भाई नहीं, वहां तो अजीज और मुत्तसिल और मुनक़ता का मसला ही नहीं। नबी कह रहे हैं सिद्दीक सुन रहे हैं, नबी कह रहे हैं फारूक सुन रहे हैं, नबी कह रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा सुन रहे हैं। तो याद रखो नबी को माना कैसे जाए, ये हम नबी को कैसे माना जाए ये हम नबी वालों से सीखेंगे। नबी को कैसा माना जाए नबी वालों से सीखेंगे, और अली को कैसा माना जाए ये हम अली वालों से सीखेंगे। हम हजरत अली फला के मुकाबले में क्या है, उम्मुल मोमिनीन के मुकाबले में, मीर माविया के मुकाबले में क्या है, हम ऐसे नहीं देखेंगे। इन मुकाबलों में इमाम हसन ने क्या समझा, इस इख्तिलाफ में इमाम हुसैन की क्या राय है, जो इमाम हसन की राय होगी वो हम मानेंगे, जो इमाम हुसैन की राय होगी वो हम मानेंगे। हम तारीख की बात नहीं मानेंगे, हम हदीस में न फंसाएंगे, हम सीधे सीधे तुम्हें ले चलेंगे अली के घर वालों के पास कि अली जिससे लड़े थे तो लड़ाई की नौयत क्या थी, इमाम हसन आप बताइए। हजरत अली की लड़ाई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से हुई, इसमें सैयदा आयशा क्या है, हुसैन तुम बताओ, वो कहा मेरी अम्मा है, तो हम भी उम्मुल मोमिनीन कहते रहेंगे, पहले हुसैन से इनकार करवाओ। मैंने कहा इमाम हसन आप बताइए, आपके वालिद गिरामी बेकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब से उनकी जंग सिफ़ीन में हुई थी, इस जंग में अमीर माविया को मैं क्या समझूं, तो ये अली से पूछेंगे कि आपके मुकाबले में जो आया वो कैसा है, बताओ मौला अली को इमाम हसन से ज्यादा कोई समझ सकता है? इस जंग को इमाम हसन से ज्यादा हकीकी तस्वीर किसी के सामने आ सकती है? अरे हमारे सामने तो रावियों की रवायत होगी, अल्लाह जाने सदियों की जो उस पर रेत जमी हुई है, उन सदियों की रेत में हकीकत कितनी दब गई, या बुजुर्गान दीन की
कि सका होने ने उसे कितना बचाए रखा, या तसलसुल रवायत में उसकी हयात के कितने अनासिर बाकी रह गए और कितने पे गर्द जम गई। अबे ये सब हमारे तुम्हारे लिए, हम 1400 बरस बाद हैं, मगर जो अली की जंग में जिंदा है, मौजूद है, हम उससे पूछते हैं। तो हमने बस यही समझा कि चाहे मामला सहाबा का हो, या खास तौर से मीर माविया का हो, या मामला यजीद पलीत का हो, हम तो सामने ये देखेंगे कि सहाबा के साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन का राब्ता क्या है। ये वो हसन और हुसैन है जिन्हें नबी सूंघा करते थे। ये हसन और हुसैन है जो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। ये वो हसन और हुसैन है आयते तत्हीर का जिस पर छाया है। ये वो हसन और हुसैन है जिनकी बारगाह में बड़े बड़े अक़वास और अख़्ताब सुजूद नियाज लुटाते हैं। ये वो हसन और हुसैन है जिनके वजूद पर चादर ज़हरा छाई हुई है। ये वो हसन और हुसैन है जो किरदार मुस्तफ़ी में ढले हुए हैं। ये वो हसन और हुसैन है जो जुल्फ़िकार की धार है, उसका वेकार है, कुव्वत परवरदिगार है और हमारे लिए ज़बाइशे करार है। ये वो हसन है। इसलिए मेरे दोस्तों, हाशमी ने तय कर लिया कि मामला किसी का हो, हम हसन और हुसैन से फैसला लेंगे। हमने देखा इमाम हसन ने सुलह किया है, हमने देखा कि इमाम हसन ने सुलह किया है, और यह भी देखा कि इमाम हुसैन ने सुलह नहीं किया, गर्दन कटा दिया है। इमाम हुसैन ने सुलह नहीं किया, गर्दन कटवा दिया। हमने सबक ले लिया कि जिससे इमाम हसन ने सुलह किया है, हम उससे जंग नहीं करेंगे, और हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। याद हो रही अल्लाह की, रसूल फक़द अता अल्लाह। जो मुतीउर रसूल है वही मुतीउल्लाह है। तो मुतीउर रसूल, ओनली मुतीउर रसूल, बट अल्लाह ताला स्टेटेड इन होली कुरान, नो मुतीउर रसूल इज मुतीउल्लाह। हम जा रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ, अल्लाह कह रहा रहे हो मेरी तरफ। अब समझ गए ना, सब अल्लाह की तरफ लौटेंगे। अब मैदान महशर होगा, हर तरफ हिसाब किताब का बाजार गर्म होगा। आदम से लेकर ईसा तक नफ्सी नफ्सी की आवाज होगी। गुनहगार अपने गुनाहों के बोझ से, our shoulder is very very heavy by the weight of sins and evils. Sometime I touched while I entered into pub with friends, bad elements, anti-social elements, un-Islamic elements destroyed our life. अब वो रोता कैसे जाए? इधर गुनहगार रो रहे, जिस प्रॉफिट के पास हम गए गुनहगार नफ्सी नफ्सी, इधर वो लगा ही नहीं, माई सेल्फ गुनाह, बोझ, लोड, वजन हेवी। अब क्या करें? सर भटक कर मर रहा था कि नफ्सी नफ्सी नफ्सी। अरे मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी, ईसा रूहुल्लाह नफ्सी नफ्सी। अरे वो तो होपलेस हो गया, उम्मीदों के चिराग गुल हो गए। वो मायूस होकर अंधेरों में गुम होने वाला था कि आवाज आई, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। गुनहगारों ने सर उठा करके देखा कि इस नफ्सी नफ्सी में उम्मती उम्मती कहने वाला कौन है? देखा तो वही काली कमली वाला, वही गुंबद गदरों वाला, वही रहमत आलम व आलमिया, वही फख्र आदम व आदमिया, वही बनाए खिलकत आदम व आदमिया, वही सिर्रुल असरार, वही अबरुल अबरार, वही अतकात किया, वही नजर आया। वही अव्वल नबी, वही आखिर नबी, वही नजर आया। सब कदमों में झुक गए। रसूल पाक गुनहगारों को सेपरेट कर रहे हैं और परहेजगारों को सेपरेट कर रहे हैं। सिद्दीकीन उधर जाओ, शोहदा उधर जाओ, सालिहीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, दाता, बाबा उधर जाओ, तुम जिंदा हो उधर जाओ, तुम बुजुर्ग हो उधर जाओ, गुनहगारों इधर आओ इधर। अब उधर परहेजगारों ने देखा, एक बात दिल में आ रही है, खानकाही आदमी हूँ,
छुपा नहीं पाऊंगा, कह डालना चाहता हूँ। अब मैं जब सारे परहेजगार पायस पीपुल, होली पीपुल जब किनारे कर दिए जाएंगे और रसूल अपना कंसंट्रेशन गुनहगारों पे डाल देंगे, तो क्या किसी परहेजगार के दिल में ये ख्याल नहीं आएगा काश हमारे पास भी 2-4 गुनाह होते हैं? पैगंबर का टेंशन इसलिए कि वी आर नॉट ग्रीडी ऑफ पैराडाइज, वी सुन्नी मुस्लिम आर नॉट ग्रीडी ऑफ पैराडाइज, वी ग्रीडी ऑफ लव ऑफ प्रॉफिट। मौला जन्नत दे न दे, मुस्तफा की प्यारी नजर दे दे। सबसे बड़ी जन्नत सुनियो, हम हैं आशिक, लालची नहीं है, हम इंसान, कुत्ते नहीं हैं। तो हो सकता है, लेकिन वहां कर्ज तो मिलता नहीं, कर्ज का ख्याल तो आ ही सकता है। इसीलिए मुजद्दिद आज़म होते हुए, इमाम अहले सुन्नत होते हुए, मुफ्ती मोतबर होते हुए, वक्त का इमाम, इल्म का समंदर, तकवे का पहाड़, इरादे का अटल, अहमद की रजा, मदीने की अदा, गौस की अता, अहमद रजा, नाम भी अहमद रजा, परहेजगार आजम, जो वक्त का मुजद्दिद आजम भी है, मुत्तकी आजम भी, मुफ्ती आजम भी है, मुहद्दिस आजम भी, मुफस्सिर आजम भी, मुतरजिम आजम भी। लेकिन अपने इस आम मनसब से हटकर जब इस मंजिल पर उनका ज़हन गया, तो शफाअत का ये माहौल देखकर उनका दिल भी ऐलान करने पर मजबूर हुआ, क्या हिज़ा कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह मौत से डरे वो जिसे मरने के बाद गली मिले, मौत से वो क्यों डरे जिसे मरने के बाद अली मिले? मौत से वो डरे, हम मौत से क्यों डरें? हम नहीं डरेंगे, हमें तो ये नबी तक ले जाती है। और तसल्ली देखो, कब्र में दिखाती है, महशर में मिलाती है। कब्र में सिर्फ देखो, बोलो मत, और महशर में सिर्फ देखो, बोलो, सिर्फ देखो मत। कब्र में सिर्फ देखो, महशर में बोलते हो या रसूलल्लाह बचा लो, या रसूलल्लाह बचा लो। तो देखने की जगह कब्र है, बोलने की जगह महशर है। तो मुसल्लियों, हम मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमें रसूल का दीदार कराती है, रसूल का दर्शन कराती है, रसूल के करीब पहुंचाती है, महबूब को महबूब तक ले जाती है, इस पार वाले को उस पार पहुंचा देती है। मौत तो एक पुल है जो इधर को उधर कर देती है, मुहिब को महबूब से, आशिक को माशूक से मिलाती है, तालिब को मतलूब से मिलाती है। अरे महशर में रसूल के करीब ले जाती है। तो ये लौटना, जब कोई जनाजे पे होता है तो हम कहीं मुस्कुरा पड़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जा रहा है आका को देखने, जा रहा है मदीने वाले को देखने, जा रहा है। लोग समझते हैं ग्रेव यार्ड में जा रहा है, मैं समझता हूँ तकदीर की इंतहा पे जा रहा है, अपने मुकद्दर की चरम सीमा पे जा रहा है। क्लाइमेक्स अंदर लक है, ये उसके लक का क्लाइमेक्स है कि अपने प्रॉफिट को देख रहा है। पहले तो सीना का मामला था, अब मदीना ही दिखाई दे रहा है, मदीने वाला नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब हमको ये आयत मिली कि अल्लाह ही की तरफ सबको लौटना है, हमें इत्मीनान हो गया कि अब नबी की तरफ लौटना है, रसूल की तरफ लौटना है, रब की तरफ लौटना है, महबूब रब की तरफ लौटना है। तो अब हम लोग तैयारी में लग गए, नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे पे रोजा रख रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, ज़कात पे ज़कात दे रहे हैं, अमल पे अमल कर रहे हैं। तो तैयारी करो, हमको फौरन जाना है, हमको फौरन जाना है। जब हज का प्रोग्राम बनता है तो हज की तैयारी करते हो, जब उम्रे का प्रोग्राम बनता है तो उम्रे की तैयारी करते हो, जब मीरपुर का प्रोग्राम बनाते हैं तो मीरपुर की तैयारी करते हैं, इस्लामाबाद का प्रोग्राम बनाते हो तो इस्लामाबाद की तैयारी करते हो, और जब रसूल को देखने का प्रोग्राम बनाते हो तो वहाँ की भी तो तैयारी करो। नमाज लेके जाओ, रोजा लेके जाओ, जमात का इत्तेहाद लेकर के जाओ, रसूल का पैगाम लेकर के जाओ, खानकाहों से निस्बतें लेकर के जाओ, वलियों की बरकतें लेकर के जाओ, और अल्लाह की रहमतें लेकर के जाओ, उनकी करामतें लेकर के जाओ, मुजिज़ात के साए में चलो, नबी के मुजिज़ात के साए में चलो। और तुम्हें उधर लौटना है, तुम्हें उधर लौटना है, नबी को देखना है। तो दोस्तों, सुन्नी मुसलमान मौत से नहीं डरता, मौत का वेलकम करता है कि ये कब्र में रसूल को दिखाएगा और हश्र में उनसे बात करवाएगा। हाँ, डरे वो जो रसूल का गद्दार हो, डरे वो
जिसने बदअकीदगी की बुनियाद रखी हो, डरे वो जो नबी के बाद नबी बनाता हो, डरे वो जो नबी के बाद नबी बनाता हो, और वो भी डरे जो रास्ता निकालता है। बेशक बेशक। देखो आप कहते अबे खत्म नबूवत का अकीदा हमारा है। वाह, बहुत खूब। खत्म नबूवत का अकीदा तो सिर्फ सुन्नियों का। बेशक। अच्छा एक साहब और है, उनका भी है, और वो मूवमेंट चलाते हैं, वो मूवमेंट चलाते हैं, खत्म नबूवत का मूवमेंट चलाते हैं, इंटरनेशनल खत्म नबूवत कमेटी भी बनाते हैं, और कहते हैं हम भी खत्म नबूवत के कायल हैं। कायल हम भी हैं, कायल वो भी है जो हमसे मिलना चाहते हैं मगर हमारी तरह नहीं है, जो हम में घुसना चाहते हैं मगर हमारी तरह नहीं, वो भी खत्म नबूवत का जलसा करते हैं, मगर दोनों के अकीदे में फर्क है। साफ लफ्जों में ऐलान करता हूं कि बरेली शरीफ में भी खत्म नबूवत के अकीदे का इकरार है, और देवबंद में भी खत्म नबूवत के अकीदे का इकरार है। फर्क यह है कि सुन्नियों का अकीदा कुरान से साबित है, और उन्होंने अपना अकीदा हदीस से साबित माना। हदीस में रसूल को आखिरी नबी कहा है, इसलिए रसूल आखिरी है, और जो कुरान ने कहा है वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये जो कुरान ने कहा इससे उनका अकीदा खत्म नबूवत नहीं है, इस आयत से वो आखिरी नबी नहीं मानते। तो हमारा चार्ज ये नहीं है कि तुम मुनकिरे खत्म नबूवत हो, हमारा चार्ज ये है कि तुम मुनकिरे आयत कुरानी हो, तुम मुनकिरे इजमाए सहाबा हो, तुम मुनकिरे तफसीराते कुरान हो, खुले बेईमान हो। इसलिए हम साफ लफ्जों में कहते हैं नबी को आखिरी नबी मानना ईमान नहीं, नबी को आखिरी नबी मानना ईमान नहीं। बताओ किस बुनियाद पे मानते हो? पंडित जी ने कहा आखिरी नबी, तो पंडित जी के कहने पर आखिरी नबी मानना ईमान है? गांधी जी के कहने पे मानना ईमान है? किस वजह से मानते हो? हदीस से मानते हैं। तो तेरा अकीदा कमजोर हुआ कि नहीं? हम कुरान से मानते हैं, हम तुझसे मजबूत हुए कि नहीं? अरे हम उस जमात में क्यों जाएं जो कुरान के मुताबिक जिसका अकीदा ना हो? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन में अफजलुल नबिय्यीन का माना है, आखिरी का नहीं। इन पागलों से कह दो तुम्हारा डॉलर तुमको मुबारक हो, तुमको रियाल मुबारक हो, तुम रियाल के बलबूते पर बोलते हो, हम रसूल की आल के बलबूते पर बोलते हैं, हम वलियों के कमाल के बलबूते पर बोलते हैं। इसलिए साफ लफ्जों में सुन लो, मेरा नबी अव्वल नबी, ऐसा अव्वल नबी कि उससे पहले कोई नबी नहीं, और आखिरी नबी ऐसा आखिरी नबी कि उसके बाद कोई नबी नहीं। हम सब उन्हीं के लिए आए हैं, और उन्हीं की तरफ पहुंच जाने में हमारी तरक्की है, नजात है। वाह